प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे IDA इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंतर्गत एक नई वैकेंसीज लेकर आया हूं। और ये नई वैकेंसीज उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग डिप्लोमा या फिर बीटेक किए हुए हैं, उनके लिए। तो यहाँ पे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार बिहार सरकार का एक उपक्रम है। प्राधिकार का मुख्यालय पटना में अवस्थित है। IDA बिहार राज्य के आधारभूत संरचना के विकास यथा सड़कों, भवनों, स्वास्थ्य, सिंचाई, जल प्रबंधन हेतु संकलित है। IDA जन निजी साझेदारी हेतु राज्य सरकार की एक नोडल एजेंसी है। राज्य सरकार की जो है एक नोडल एजेंसीज है। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के लिए कुछ पदों पे वैकेंसीज यहाँ पे निकाला गया है, जो कि प्रतिनियुक्ति या कॉन्ट्रैक्ट पर आवेदन के लिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ पे जो है आपका लिया जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो असिस्टेंट इंजीनियर टेक्निकल के लिए आपका टोटल 9 सीट है, जिसमें आपका रिन्यूमरेशंस पर मंथ आपका 50,000 से 75,000 दिया जाएगा। कितना? 50,000 से 75,000। बीटेक या BE सिविल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के 10 सीट है, जिसमें 25,000 से 35,000 आपको जो है दिया जाएगा, जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर ऑपरेशन का भी नॉलेज होना चाहिए और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने? 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये किस चीज़ में वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी बताया नहीं गया। बस वर्किंग एक्सपीरियंस आपका कंस्ट्रक्शंस या आपके ब्रांच से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 9 सीट है और जूनियर इंजीनियर के लिए 10 सीट यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताया ये जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन संख्या 962 दिनांक 22 जनवरी 2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में सहायक अभियंता टेक्निकल पद हेतु दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को एक पद अनुमान्य है, ये यहाँ पे बोला गया है। और जो वेबसाइट है यहाँ पे IDABihar.com, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर सकते हो। फॉर्मेट को आवेदन पत्र, 2 फोटोग्राफ, ईमेल ID, योग्यता वगैरह, जाति, आवासीय, आय, एक्सपीरियंस लेटर, ये सारी चीज़ें सेल्फ अटेस्टेड करके 500 का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पटना के नाम पर पटना में दे हो, मैंने पटना के नाम पे आपको देना है, के साथ डाक यानी बाई पोस्ट द्वारा आपको आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार प्रथम तल उद्योग भवन पूर्वी गांधी मैदान पटना के पते पर जो है 30 मई को, है ना, 30 मई को अपराह्न तक पहुंच जाना चाहिए। उसको लेकर यहाँ पे अपडेट आपका दिया गया है। अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं राज्य से बाहर के किसी अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क जो है 500 रुपया लगेगा। और बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी वर्ग के कैटेगरी महिला को या दिव्यांग को
150 रुपये आपको ड्राफ्ट बनवाने हैं, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है। आवेदन पत्र का प्रारूप या नियुक्ति से संबंधित शर्तों और विस्तृत जानकारी IDA-Bihar.com के वेबसाइट पे अवेलेबल है। चलिए हम वेबसाइट पे भी विजिट कर लेते हैं कि क्या वेबसाइट पे अपडेट दिया गया है या फिर नहीं। तो देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार अथॉरिटी है। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट का ये सेक्शंस है। यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे नियुक्ति के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। तो जो नोटिस हमने अभी आपको बताया, सेम नोटिस आपका यहाँ पे दिया गया है, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं दिया गया है। जो सेम नोटिस था, सेम नोटिस यहाँ पे आपका दिया गया है। जो आपका न्यूज़पेपर में नोटिस है, वही नोटिस यहाँ पे भी आपका दिया गया है। एक और नोटिस है, इसका क्या है, ये भी नई वैकेंसीज को लेकर है। क्या ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर है। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका। और इसका जो फॉर्म है, इसका भी 30 मई तक भरने की बात किया गया है ना। तो यहाँ पे जो है टोटल 1 सीट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। इसमें भी बीटेक सिविल या आर्किटेक्ट में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिटायर्ड पर्सनल विद एक्सपीरियंस इन सिमिलर फील्ड में ऑल्सो भी अप्लाई, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे अपडेट दिया गया है। ठीक है। अब रही बात एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ऐसा कोई नोटिस अभी तक इसके वेबसाइट पे आपका दिया नहीं गया है ना। वेबसाइट पे अभी तक ऐसा कोई नोटिस है नहीं दिया हुआ। तो एक बार हम आ जाते हैं होम पे। लेटेस्ट अपडेट में तो दिया नहीं है, इसी में यहाँ पे अभी एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिस नहीं दिया गया है। हम थोड़ा सा और बैक आ जाते हैं। ठीक है। और इसके रिक्रूटमेंट वाले सेक्शंस पे क्लिक करते हैं। रिक्रूटमेंट वाले सेक्शंस पे अगर क्लिक करते हैं तो कन्या अभियंता का नोटिस तो दिया है, लेकिन इसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नहीं दिया है। तो अभी अगर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा। जब डिटेल नोटिस आएगा तब हम आपके साथ जो भी इससे रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट नहीं दिया गया है। जैसे ही अवेलेबल होता है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। थैंक यू।